जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2025 यानी गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या पड़ रही है। और दोस्तों, यह वह अमावस्या है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे विशेष अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या गुरुवार के दिन पड़ जाए तो आप लोगों को 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस दिन 4 काली मिर्च वाला उपाय बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 4 काली मिर्च के दाने वाला उपाय। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यह उपाय पूरे साल नहीं किया होगा, पूरा साल निकल गया, कभी भी 4 काली मिर्च वाला उपाय नहीं किया। पर दोस्तों, अब आपके पास एक आखिरी मौका है, जो कि 20 नवंबर 2025 गुरुवार अमावस्या के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर ये उपाय न किया हो, लेकिन अगर आपने मार्गशीर्ष महीने की इस गुरुवार अमावस्या के दिन ये उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, ये उपाय जरूर करना ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय मैं आपको आज बहुत अच्छे से और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार अमावस्या इतनी खास और शक्तिशाली होती है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वह इसी दिन किए गए एक छोटे से उपाय से तुरंत पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है और उन्हें इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लेना, फिर श्रद्धा से करना। इस उपाय को कर लेने से घर में चाहे कैसी भी दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको भले ही कारण न पता हो, क्योंकि कारण कोई भी हो सकता है, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, नजर, बाधा, कुछ भी, लेकिन इस दिन ये उपाय करने से आपकी सारी समस्याओं और बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये उपाय एक ऐसे विशेष दिन पर किया जा रहा है जिसका फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलता है, और वह भी बहुत जल्दी मिलता है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में एक एक करके सब समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये उपाय आखिर कौन कर सकता है। देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों को भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, उसका अपना दुख है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह खुद भी कर सकता है। अगर घर में कोई ऐसा है
जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। मतलब ये उपाय हर कोई कर सकता है। और अगर घर में माताएं या बहनें उपलब्ध न हो या वह यह उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, ये उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत या रोक टोक नहीं है। अब अगला सवाल आता है, ये उपाय किस समय करना चाहिए? तो सुनो भाई, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है तो हम आपसे बस यही कहेंगे, अगर आप इस उपाय को सुबह करते हो तो यह सबसे बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के प्रदोष काल में भी करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात आती है, सुबह का सही समय क्या है? सुबह जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा है। लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा लेट हो जाओ तो 10 बजे या 11 बजे तक भी कर सकते हो। बस ध्यान रखना 12 बजे के बाद मत करना। इस समय के बाद उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और अगर इस बीच नहीं कर पाए तो 7 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हो। मतलब ये उपाय आप शाम 6 से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, गुरुवार को जो ये मार्गशीर्ष अमावस्या पड़ी है, जो अपने आप में ही बहुत शुभ होती है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन की गरीबी, दुर्भाग्य, बाधाएं, नजर, तंत्र बाधा, नकारात्मक शक्तियां सबका नाश कर देते हैं। गुरुवार का दिन अगर अमावस्या से मिल जाए तो इसका फल अत्यंत शुभ और जल्दी मिलने वाला होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। उन 4 काली मिर्च के दाने को ले लो, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लो। अब इन 4 काली मिर्च के दानों को और कपूर को एक मिट्टी के दीपक में रख लो। अगर दीपक ना हो तो कोई भी साफ कटोरी ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये 4 काली मिर्च और कपूर वाला दीपक गुरुवार अमावस्या के दिन अपने घर के किसी भी कोने में जला देना है। ये मत सोचना कि उत्तर में जलाऊं, दक्षिण में जलाऊं, किसी भी एक कोने में रख दो। बस एक जगह तय कर लो। दीपक जलाने के बाद आपको महादेव का स्मरण करना है, सच्चे मन से हर हर महादेव कहना है और मन में भगवान विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अब चाहे आप ये दीपक सुबह जलाओ या शाम को जलाओ, गुरुवार अमावस्या के दिन आप इसे कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप ये उपाय करते हैं, घर की रुकावटें टूटने लगती हैं, धन का मार्ग खुलने लगता है। जिसने भी इसे श्रद्धा से किया है, उसके ऊपर कितना भी बड़ा दोष हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, महादेव की कृपा से उसे इन सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए होता है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, पैसों की कमी आने लगती है, दिमाग हर समय परेशान रहता है, मन में नकारात्मक बातें आती हैं। मैं पीछे क्यों रह गया, मेरे साथ ही दुख क्यों है, मेरी किस्मत क्यों नहीं खुल रही, ये सब नजर दोष का सीधा असर होता है। आदमी थका थका महसूस करता है, काम में मन नहीं लगता, आलस आता है, ये सब नजर दोष के लक्षण हैं। अब इसे दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका सबसे उत्तम माना जाता है। अब इसे करना कैसे है? सबसे पहले आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को नजर लगी हो वह व्यक्ति सिर से पांव तक इन 5 काली मिर्च के दानों को उल्टी दिशा में 7 बार उतार ले। उतारने के बाद
महादेव का स्मरण करना है, मन ही मन कहना है हर हर महादेव। और भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी प्रार्थना करनी है कि हमारे ऊपर लगी नजर को दूर करें। अब आपको इन 5 दानों को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हर दिशा में एक एक दाना फेंक देना है और 5वां दाना आकाश की ओर ऊपर हवा में उछाल देना है। उछालने के बाद सीधे घर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। यह उपाय आप गुरुवार, अमावस्या या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। 2 से 3 बार कर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि पैसा भी आएगा, पैसा टिकेगा भी और जीवन में रुकावटें भी खत्म होंगी। अब तीसरा उपाय, ये विशेष उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया, कोई भी शनि की महादशा या शनि से जुड़ी रुकावटें चल रही हों। देखिए दोस्तों, जब शनि की ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में भारी पड़ती है तो वह आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से परेशान हो जाता है। लेकिन अगर हम श्रद्धा से शांति का उपाय कर लें तो शनि की ऊर्जा शांत होकर सुख समृद्धि देने लगती है। अब करना क्या है, आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, या तो 21 या 11 साबुत दाने। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटा काला कपड़ा लेना है, उसमें काली मिर्च के दाने रख देना है। साथ में 11 या 21 या 51 रुपए जो भी आप देना चाहें वह पैसे भी रख देना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लें, फिर किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां शनि देव की प्रतिमा हो, या किसी भी मंदिर में जहां गरीब जरूरतमंद लोग बैठे हों वहां जाकर बहुत ही श्रद्धा से आप ये पोटली किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। देकर सीधे घर लौट आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अमावस्या पर करने से बहुत तेज फल मिलता है। 2 बार कर लो, देखना शनि ग्रह की बाधाएं शांत होने लगेंगी, जीवन में धन आएगा, रुकावटें हटेंगी और मन हल्का महसूस होगा। अब चलते हैं चौथे उपाय की ओर, क्योंकि ये मार्गशीर्ष अमावस्या है और यह तिथि पूरी तरह मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती है। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अघन का महीना भी बोलते हैं, ये पूरा महीना मां लक्ष्मी का महीना माना गया है। यह महीना 2025 में 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मासानो मार्गशीर्षोहम, मतलब सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। यानी ये महीना श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का ही अत्यंत प्रिय महीना है। अब आपको करना क्या है, घर में स्थिर लक्ष्मी का वास बना रहे, धन की कभी कमी न आए, इसके लिए यह उपाय अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। आपको लेना है एक लाल पुष्प, एक लाल अनार या कोई भी लाल फल, 2 छोटी लौंग, 1 कपूर और घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लें और उस दीपक को जलाकर माता लक्ष्मी के सामने रख देना। अब जो आपने 2 लौंग और 1 कपूर लिया है उसे माता लक्ष्मी के सामने ही जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए, अगर अनार मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, अगर अनार न मिले तो कोई भी लाल रंग का फल ले लो, सेब हो, बेर हो, कुछ भी लाल रंग का फल। उसके साथ 1 लाल फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। लाल फूल में आप गुलाब ले सकते हो, कमल ले सकते हो, गुड़हल ले सकते हो, जो भी आसानी से मिल जाए। बस ये लाल फल और लाल फूल माँ लक्ष्मी को सच्चे मन से अर्पित कर दीजिए। फिर देखना कैसे आपके घर में धन की बरसात होने लगती है और आपके भाग्य को चमकने में जरा भी देर नहीं लगेगी।